7,000 है, 6,000 है, 5,000 है, तेरा खर्चा 25,000 में नहीं चलता, तेरा खर्चा 50,000 में नहीं चलता, और तू इमामों की तनख्वाहों में कोई इजाफा करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रस्टियों और सदरों, मुतवल्लियों, सेक्रेटरियों, कान खोल कर सुन लो, क़यामत में सबसे सख्त अज़ाब तुम्हारे ऊपर होगा और तुम्हारा ही हिसाब व किताब बहुत सख्ती के साथ लिया जाएगा। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा जो है बहुत सख्ती के साथ तुम्हारा हिसाब व किताब होगा, क्योंकि तुमने इमामों के गले दबा कर रखे हैं। तुम्हारा इमाम मस्जिद में है, तू रात के 12 बजे बुलाए तो तेरा इमाम आता है, अगर तू बच्चे के कान में अजान पढ़वाए तो तेरा इमाम आता है, अगर तू तेल पढ़ने के लिए कहे तो तेरा इमाम आता है। तुम्हारे इमाम तुम्हारे घरों की सारी चीजें देखभाल भी कर रहे हैं, बच्चों को भी, और नमाजें अजानें भी पढ़ रहे हैं, और उनकी तनख्वाह 3,000 से 4 लेता है। जरा खबरदार हो जा, इमाम से जो है मोहब्बतें करो, और वो जो शायरों और जो तमाम लोगों को जो तुम पैसा दे रहे हो उस पैसे को देना बंद करो, इमामों की तनख्वाहों में इजाफा करो, और जलसे करने के लिए फ्री के खतीबों को पैसा देने से बेहतर यह है कि अपने इमामों की तनख्वाहों में इजाफा कर दो, ताकि क़यामत में तुमसे हिसाब व किताब। ये वारिसे नबी है, वारिसे नबी, इन्होंने नबी के मुसल्ले को संभाल रखा है। ये मुसल्ले जो है नबी के मुसल्ले पर बैठे हुए हैं, इन्होंने मस्जिदों को संभाल रखा है, दीन के काम को कर रखा है। अगर ये हाफिज़ कुरान और ये तुम्हारी मस्जिदों के इमाम ना होते तो तेरी मस्जिद में अजान कौन पढ़ता, तेरी मस्जिद में लाइटें कौन जलाता, तेरी मस्जिद में जो है रोशनी कौन करता, ये सारे कामों काज कौन करता? मुझे जरा बता, तेरा जनाजा कौन पढ़ाता, तेरे बच्चे को बिस्मिल्लाह खानी कौन कराता, और ये तेरी फातिहा खानी कौन करता, तेरे लिए कुरान कौन पढ़ता? जरा बता, अंदाजा लगा और सोच। इमामों का गला घोटने से बेहतर ये है साइकिल इमाम खरीद ले तो तुम कफे अफसोस हाथ मलते हो, और जो पूरी दुनिया के लोगों, तुम एयर कंडीशन में रहते हो तो इमाम बेचारा कुछ नहीं कहता, तुम जो है तमाम बड़े बड़े कमरे और कोठियां और बंगले खरीदते हो, तुमसे इमाम कुछ नहीं कहता, और मगर तुम जब कोई इमाम छोटी सी झुग्गी और झोंपड़ी खरीद लेता है तो फजीता करना शुरू कर देते हो। जगह जगह चुगली के अड्डे खोल रखे हैं तुमने, इमामों की बुराइयां करने पर लगे हुए। 1,000 नेकियां करता है इमाम, 1,000 अच्छे काम करे, अगर कोई गलती हो जाए उससे तो तुम पकड़ लेते हो। सुनो जालिमों, डाका उन दुकानों में पड़ता है जिनमें माल होता है, जिनमें हीरे और जवाहरात होते हैं, जिनके अंदर दौलत होती है, उन दुकानों में चोरी होती है। जिन मकानों में कुछ नहीं होता, जिन दुकानों में कुछ नहीं होता, उनमें चोरी नहीं होती। इससे पता ये चलता है कि इमाम बैका इसलिए था कि उसके पास ईमान की दौलत थी, शैतान उसका इसलिए पीछा कर रहा था। तेरा पीछा क्या करता? तू तो खुद ही शैतान है, तेरा पीछा क्या करेगा शैतान? तो इमाम का पीछा इसलिए किया कि उसके पास दौलत ईमान था, तो कौम का पेशवा था। जालिमों, इन इमामों के साथ बदतमीज़ियां करना बंद कर दो, जब तक कोई कौम बुलंदी तक नहीं पहुंचती, जब तक कि अपने पेशवाओं की इज्जत नहीं करती। तुमने दुनिया की, तेरी 25,000 तनख्वाह हो तो तेरी पूर नहीं पड़ती, 50,000 है मौलाना पे भी कमी रह जाती है। तेरे बेहतरीन कपड़े और तमाम के तमाम इंतजाम इंतजाम देख के इमाम ने कभी आह नहीं करी। मगर सुन, इमाम इधर लगा ले तो तुझे परेशानी होती है, इमाम अच्छा कपड़ा पहन ले तो तुझे परेशानी होती है, इमाम शेरवानी सिलवा ले तो तुझे परेशान होती है, इमाम साइकिल पर चला जाए तो तुझे परेशान होती है, तू फ्लाइटों में घूमे, इमाम साइकिल पर घूमता है। जालिमों, तो तुम्हें तकलीफ हो जाती है। अपने इमामों के पीछे ना पड़ो। क़यामत में जब मुस्तफा प्यारे पूछेंगे कि मैंने अपनी मिल्कियत और मीरास का इनको पेशवा बना करके तुम्हारे बीच में भेजा था, जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाया, जिन्होंने तुम्हारे लिए कुरान खानी पढ़ी, जिन्होंने तुम्हारे लिए जो तिलावत कलामुल्लाह किया, जिन्होंने तुम्हारे बुजुर्गों के लिए इसाले सवाब किया, जिसने तेरा 40वां 10वां पढ़ा, जिसने तेरी फातिहा खानी करी, उन इमामों के तुम हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे। सुन लो ट्रस्टियों, सालिमों, सुन लो तमाम कमेटियों के लोगों, सुन लो, तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा नहीं हो सकता। तुम अपने घरों के खर्चे मस्जिदों और मदरसों के चंदों से चलाते हो, और उसके बावजूद इमाम अगर तुम्हारी पोल पट्टी खोल दे तो इमामों के हाथ होकर पीछे पड़ जाते हो, तरह तरह के इल्जामात लगाते हो, ऐब लगाते हो इमामों पर, और लगाने के बाद उन्हें मस्जिदों से निकाल देते हो। कोई कहता है 5 साल हो गए इमाम साहब को, जल्दी निकालो, और कोई पूछे जनाब इन्होंने गलती क्या की, बोले ना इमाम को ज्यादा दिन नहीं रहने देना चाहिए, इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे बन गए हैं। पता ये चला कि इमाम ज्यादा दिन रहेगा तो तेरी सारी खबर रखेगा, तू कितना पैसा मदरसे मस्जिद का खाता है उसको खबर होगी, तू मस्जिद के कितने माल को दबाता है उसको खबर होगी, तेरी पोल खोल देगा वो इमाम। इसलिए तू उन इमामों की मुखालिफत में लग गया। जल्दी करो, इसको ऐसा ना हो कि हमारे राज खुल जाए, हमारी पोल पट्टी खुल जाए, हमारी जिंदगी जो है फर्क हो जाए और लोगों में हमारी जूतियों दाल पड़ने लग जाए। इसलिए इमामों के पीछे पड़ते हो जालिमों। इमामों की तनख्वाह बढ़ाओ। बड़े बड़े खतीब आते हैं, शोरा आते हैं, बड़े बड़े 25-25 हज़ार लेकर जाते हो, तुम एक एक रात में दे देते हो। इमाम की 3500 रुपये तनख्वाह, इमाम की 3000 रुपये तनख्वाह। कभी तूने सोचा और इमाम से पूछा कि तुम्हारा 2500 में खर्चा कैसे चलता है, तुम्हारा जो है 3000 में खर्चा कैसे चलता है, तुम इतने बड़े काम को कैसे करते हो? तूने कभी नहीं पूछा इमाम से आकर, एक मर्तबा भी नहीं पूछता कि तेरे बच्चों को कपड़े बने कि नहीं बने हैं,
तेरे बच्चे की बीमारी के लिए कोई इलाज का इंतजाम है कि नहीं है। इमाम बुखार में पड़ा रहे कमरे में, एक भी मुक्तदी आकर नहीं देखता, एक भी जो है